पर बीमारियों का घर बन गया है। शरीर और दिमाग दोनों रूप से हम लोग बीमार हैं। इसके लिए यह आयुर्वेद की श्रृंखला दक्ष आयुर्वेदा भारतवर्ष के जन जन को स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए शुरू हुआ है। इसके बाद पूरे देश में यह सिलसिला शुरू होता जा रहा है। आज चंदौसी शुरू हो गया, 27 तारीख को एटा में उद्घाटन है। वहां आपके एटा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के किसी को कोई रोग हो, कोई रिश्तेदार हो, आप एटा में हमारे सेंटर पर फोन कर सकते हैं। वहाँ डॉक्टर रविकांत यादव, रमाकांत यादव आयुर्वेदाचार्य BMS वहाँ रहेंगे, वहीं क्षेत्र के हैं। आगरा में डॉक्टर मुकेश गोला जी BMS, डॉक्टर ललित दक्ष BMS आगरा में। इसके बाद मथुरा में डॉक्टर मिथुन चक्रवर्ती मथुरा में रहेंगे, अलीगढ़ में। इस प्रकार से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में लगभग हम लोग 3 महीने में 100 सेंटर तक पहुंचने जा रहे हैं। ये सब हमारे पूरी टीम का सहयोग। इसका कारण DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है। हम जो भी फार्मर्स जमीन में अप्लाई करता है DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह, वो 85% soluble to soil and waters, then 15% by way of recycling they go for human body, animal body and birds body. So they are generated many kind of disease just like cancer, thyroid, diabetes. ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कोई न कोई बीमारी ना हो। एक खराब होने से हो रहा है आपकी डायबिटीज, ये कोई रोग नहीं है। आप कहीं भी सर्च करेंगे, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जो डिसऑर्डर केवल लाइफस्टाइल आपकी जीवन शैली खराब होने से हुई है, वो क्या दवाओं से सही हो सकती है? वो आपके जीवन शैली सही होने के से ही होगी। आपकी थायराइड की प्रॉब्लम, ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो जो डिसऑर्डर है वो दवाओं से कैसे सही हो सकती है? और मेडिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। आपके मार्केट में जो आटा आता है, उस आटे में चोकर कितना होता है? 5% भी नहीं। और वो आटा ऐसा होता है, आप जब उसकी रोटी खाते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं होता है। उसकी 2 स्लाइस डाइजेस्ट करने में आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लगते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको वही चीज़ डाइजेस्ट करने के लिए जो चोकर है वो अलग से लिखेगा, जिसको आप बोलते हैं संकोच भूसी या कुछ ऐसा, जो आपको लैक्सेटिव देते हैं। तो एक तरफ वो चोकर से रहित आटा खिला के आपको बीमार बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ वही चोकर खिला के आपको स्वस्थ किया जा रहा है। तो एक तरफ आपको बीमार बनाने का पूरा सेटअप तैयार है, और दूसरी तरफ उसकी मेडिसिन तैयार है। अब आपको ये सोचना है कि क्या हमें पहले बीमार होना है, या बीमार होने से पहले कुछ इस तरह करना है कि हम बीमार ही ना हो। यही नहीं पता है। और ये जब आप लोग अपनाएंगे, आप लोगों को खुद ही ये लगेगा। अगर किसी का शुगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, 350, 400, 500 जा रहा है, आप जब तक गेहूं की रोटी खाते रहेंगे आपका शुगर हाई रहेगा। उसमें सबसे ज़्यादा ग्लूटेन होता है। और ये ग्लूटेन, इसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है। और वहीं आप ज्वार की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, वो उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। आपका एक टाइम का जो ज्वार और बाजरे की रोटी है, आप सुबह से लेके आप शाम तक आप 6 रोटी खा लीजिए। गेहूं की आपकी 1 रोटी उस 6 रोटी पर भारी है। आप जब तक अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चीज़ें जो पहले चला करती थी, आप
आज से 8 साल 10 साल 15 साल के पहले आपने डायबिटीज़ के कितने पेशेंट देखे होंगे अपने अगल बगल, या थायराइड के, या कैंसर के। अगले 3 साल 4 साल में, या हो सकता है कि 2025 तक ये पूरा का पूरा इंडिया डायबिटिक स्टेट बनने वाला है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट और उनसे ज़्यादा डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। तो क्या किसी की डायबिटीज़ सही हुई है? मुझे नहीं लग रहा है कि नॉर्मल भी रही होगी। जब से मेडिसिन आप लेते रहोगे या कुछ भी ऐसा, वो नॉर्मल भी नहीं होती है। और आपका जो खाना है, जो भी आप खाते हैं, वो इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। आपको रोटी खानी है, इतनी रोटी खानी है। आपको चाय चीनी वाली नहीं पीनी है। आपको अगर कोई फल खाना है, एक फल को 3 बार 4 बार में खाना है। तो जब हमें यही सब करना है, तो फिर मेडिसिन लेके और उस डिजीज़ को कम करने का मतलब क्या है? फिर हम अपनी लाइफस्टाइल ही ना सही करें। तो आयुर्वेद पहले आपकी लाइफस्टाइल सही करता है। इसमें हेतु, लिंग और औसत की बात सबसे बाद में की गई है। जब किसी भी चीज़ से उस पर कोई भी फर्क ना पड़ता हो, तब जाके औषधि की बात की गई है। और आपका ये पंचकर्म सेंटर में जो इनके सबसे पहले वमन और विरेचन, ये कुछ ऐसी विधाएं हैं जिससे आपका पूरा का पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई किया जाता है। आप देखिए, आपके मार्केट में जितने भी सेलफोन आते हैं, कंपनी वाले भी एक साल पे 2 से 3 4 अपडेट दे देते हैं। हम लोग अपने शरीर को कितनी बार अपडेट करते हैं? कभी सोचा भी नहीं है। टेक्नोलॉजी खुद को अपडेट करती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। हम लोग अभी भी वही हैं, खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं। हमें जो जानकारी, या तो जानकारी का अभाव है, या तो हमारे पास समय का अभाव है। दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली बढ़िया करना शुरू कीजिए। योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आयुर्वेद लीजिए और खुद को अपडेट कीजिए। रोग इसी से जाएंगे। उससे हम ज़्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि उसका कोई रोक नहीं है। उसकी शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन कोई रोक नहीं है। इसलिए मैं आपसे सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग पंचकर्म में आए और पंचकर्म से अपनी देह का, अपने शरीर का शुद्धिकरण करें, ताकि आपको कोई रोग ना हो। ठीक है, नमस्कार। और अतिथिगण और मातृशक्ति से बिल्कुल मेरा साला प्रणाम और नमस्कार। आज उद्घाटन 10 आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर का हमारे बीच हो रहा है, और सौभाग्य है हमारा कि हमारी टीम बहुत अच्छे से कार्य करेगी। और पूरे, ये सिर्फ चंदौसी तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे भारत में हम करेंगे। और भारत के साथ ही जैसे हमारे यहाँ पे भारत में नाम होगा, और साथ में विदेश की भी करेंगे। अधिकांश जो रोग हैं वो हमारे कमी के कारण ही होते हैं, नहीं ईश्वर ने दिया है। ये सिर्फ हम ही इसको जन्म देने वाले हम ही लोग हैं। जो हम लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवन शैली है, उसको बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं। 90% जो बीमारियां हैं, आप अपनी जीवन शैली को अगर बदल देंगे तो ये संभावना नहीं आप दवाइयाँ खाओगे, आप स्वस्थ रहोगे। पहले के लोग की जीवन शैली बहुत अच्छी थी, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। आप लोग कितने बजे उठते होंगे? सभी में अधिकांश कम ही लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे बहुत समय से उठते होंगे, टाइम के बहुत पाबंद होते हैं वो लोग। और हम 8, 9, 10 बजे तक सोते हैं। हाँ बताओ। तो सबसे बड़ी कमी हमारी जीवन शैली है। अपनी जीवन शैली को आप बदलें। आप सुबह उठिए, आपका कीजिएगा पूरा जीवन शैली बदल देगा। आप सुबह उठे, आपने ध्यान किया, ईश्वर का विचार किया, उसके बाद में आप स्नान कर लीजिएगा, या स्नान या बाद में भी कर सकते हैं। तो योग कीजिएगा। योग करने के बाद में आप अन्य कार्य कीजिएगा, टाइम बना लीजिएगा, हमें ये करना है। कर्म भी बहुत जरूरी है। योग से आप अगर नियमित रूप से आप करेंगे तो आपका पार्किंसंस भी आपका दूर हो जाएगा, पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी,
और वेरिकोज वेन्स होता है, नील नसें पड़ जाती हैं, तो वो भी आपका, अगर हाँ मेरे एक भैया जी हैं तो डॉक्टर सोमरन सिंह के जी के यहाँ पे इलाज चल रहा है, तो उन्होंने पहले पूरे कम से कम दिल्ली से लेकर बॉम्बे और चंदौसी जितने भी सब बड़े बड़े बरेली सब जगह इलाज कराया, वो भी फर्क नहीं पड़ा उनके। आज वो स्वस्थ हैं, वो 95% स्वस्थ हो चुके हैं वेरिकोज वेन्स के, सब जगह परेशान थे, बस सोमरन जी के आयुर्वेदिक द्वारा योग